आज इंडिया के पास फाइटर जेट्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है और अपनी एयर पावर को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स भी है। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये भी है कि अगर कल किसी वार के बीच इंडिया को अचानक फॉरेन कंट्रीज से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देना बंद हो जाए तो क्या होगा? कितने फाइटर जेट्स उड़ पाएंगे, कितने अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल रहेंगे और कितने दिन तक इंडिया अपने एयर पावर को सस्टेन कर पाएगा? सोचिए दोस्तों, सच तो दोस्तों ये है कि वार सिर्फ फाइटर जेट से नहीं जीता जाता, बल्कि वार जीता जाता है उन कंपनी से जो उन फाइटर जेट्स को बनाती है, रिपेयर करती है और उन्हें वार के लिए रेडी करती है। और इंडिया में ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि जिस कंपनी को इंडिया की फाइटर जेट बैकबोन माना जाता है, उसकी शुरुआत किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि ये तो एक बिजनेसमैन ने 1940 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए स्टार्ट किया था, जब इंडिया आजाद भी नहीं था। तो कैसे एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की डिफेंस बैकबोन बन गई? कैसे HAL ने जीरो से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सीखी और कैसे आज इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट वार मशीन के पीछे इसी कंपनी का नाम आता है? तो स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक नए एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना। तो स्टोरी शुरू होती है 1940 से। उस वक्त दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच था और उस समय इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और भारत को एयरक्राफ्ट के लिए ऑलमोस्ट पूरा डिपेंडेंस ब्रिटेन पर था। ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ना ही कोई रिपेयरिंग इकोसिस्टम और ना ही कोई ट्रेंड एविएशन इंडस्ट्री। और इसी वक्त एक आदमी ने सबसे पहले फ्यूचर देखा, नाम था वालचंद हीराचंद। उन्होंने समझ लिया कि अगर इंडिया को पावरफुल बनना है तो सिर्फ सोल्जर्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि मशीन्स भी अपनी होनी चाहिए। और इसी विजन के साथ बेंगलोर में एस्टेब्लिश हुआ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। यही कंपनी आगे चल के HAL बनी दोस्तों। उस वक्त ये आइडिया ही क्रेजी था क्योंकि इंडिया में एक एयरक्राफ्ट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। ना इंजीनियर्स ट्रेन थे, ना ही एरोस्पेस इकोसिस्टम था। इसलिए शुरुआत हुई फॉरेन टेक्निकल सपोर्ट के साथ। सिंपल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी बाहर की, फैक्ट्री इंडिया की। लेकिन यही मॉडल स्मार्ट था क्योंकि HAL सिर्फ एयरक्राफ्ट असेंबली नहीं कर रहा था, वो नॉलेज एब्जॉर्व कर रहा था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और डेंजरस हो गया दोस्तों। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए और 1942 में कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया। यहां से HAL का रोल बदल गया दोस्तों। अब फोकस था रिपेयर, मेंटेनेंस एंड असेंबली भी। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन दोस्तों असल में यही HAL का रियल ट्रेनिंग पीरियड था। एयरक्राफ्ट को खोलना, उसे समझना एंड फिर रिपेयर करना एंड फिर वापस उसे कॉम्बैट रेडी बना देना। दोस्तों उस वक्त इंडियन इंजीनियर्स काम के साथ साथ सीख भी रहे थे और डिफेंस इंडस्ट्री में ये लर्निंग सबसे पावरफुल होती है। फिर आया 1947 का साल जब इंडिया आजाद हो गया। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, एयरफोर्स था लेकिन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा बहुत वीक था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी डेंजरस होती है। गवर्नमेंट ने समझ लिया कि अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो अपना एयरस्पेस बिल्ड करना पड़ेगा एंड यही से HAL को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलना चालू हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, फैक्ट्रीज एक्सपांड हो गई और कंपनी को लॉन्ग टर्म डिफेंस बैकबोन के रूप में डेवलप किया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी था क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाना और एयरक्राफ्ट डिजाइन करना दोनों अलग अलग चीज होती है और HAL मैन्युफैक्चरिंग सीख ही रहा था लेकिन डिजाइन का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो था। इसलिए इंडिया ने एक स्मार्ट शॉर्टकट यूज किया, लाइसेंस प्रोडक्शन। मतलब फॉरेन एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो और इसी प्रोसेस के थ्रू पूरी इंजीनियरिंग समझो। इसी स्ट्रेटेजी ने HAL को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। प्रोडक्शन लाइन हैंडलिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, प्रेसिजन मशीनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लगा और धीरे धीरे इंडिया एयरक्राफ्ट बनाना सीख गया। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था दोस्तों, क्योंकि अब भी क्वेश्चन एक ही था कि क्या इंडिया खुद का फाइटर जेट बना सकता है? और इसी सवाल का जवाब आया 1960s में। प्रोजेक्ट का नाम था HF-24 मेरठ, इंडिया का पहला इंडिजिनियस फाइटर जेट। ये प्रोजेक्ट बहुत ह्यूज था क्योंकि पहली बार इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था बल्कि डिजाइन भी कर रहा था। 1961 में मेरठ ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और दोस्तों ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था बल्कि ये एक अनाउंसमेंट था कि अब इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो चुका है
जो अपना खुद का फाइटर जेट बना सकता है। हाँ, मे बी दोस्तों प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये सच था कि अब इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट डिजाइन एंड बना सक रहा था। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंजन की। ओरिजिनल पावरफुल इंजन कभी मिला ही नहीं और ऑल्टरनेटिव इंजन की वजह से एयरक्राफ्ट अपनी फुल कैपेबिलिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सका। लेकिन मेरठ ने इंडिया को एक प्राइसलेस चीज दिया, रियल फाइटर डिजाइन एक्सपीरियंस। और एरोस्पेस में एक्सपीरियंस ही फ्यूचर प्रोजेक्ट का फ्यूल होता है। फिर आया 1971 का वार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वार ने एक ब्रूटल ट्रूथ दिखा दिया कि फाइटर जेट्स खरीदना तो बहुत इजी है, लेकिन वार के टाइम उन्हें ऑपरेशनल रखना एक हार्डेस्ट पार्ट होता है। और यही से 1970s एंड 1980s में HAL एक्सपांड हुआ। मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर हुए। हर प्रोजेक्ट के साथ कैपेबिलिटी शार्प होती गई और फिर HAL ने एक और मेजर एरिया एंटर कर लिया और वो था हेलीकॉप्टर्स का। यही से आया HAL ध्रुव। और ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री जहां माउंटेन्स, रेस्क्यू मिशंस, बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और कई सारे चैलेंजेस है, और ये सब हेलीकॉप्टर पे हेवीली डिपेंड करता है। और HAL ने ये गैप फील कर दिया दोस्तों। फिर 1990s में आया सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट HAL तेजस, एक मॉडर्न इंडियन फाइटर जेट। ये कोई प्रोजेक्ट सिंपल नहीं था दोस्तों। कंपोजिट मटेरियल, हाई फ्लाइट कंट्रोल, मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस सेफ्टी सिस्टम, हर चीज नई थी। प्रोजेक्ट डिले हुआ, क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन ईयर्स ऑफ टेस्टिंग के बाद आज तेजस इंडियन एयरफोर्स का एक पार्ट बन चुका है दोस्तों। और ये इंडिया के लिए एक मैसिव अचीवमेंट है, क्योंकि डेकेड्स के स्ट्रगल के बाद इंडिया फाइनली अपना मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन तक पहुंच गया था। आज HAL सिर्फ तेजस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सब कंपनी बना रही है। साथ ही सुखोई 30 MKI अपग्रेडेशन, जैगुआर मॉडर्नाइजेशन, इंजन ओवरहॉल, एवियनिक्स इंटीग्रेशन और सब कुछ HAL हैंडल करता है। और यही उसकी रियल पावर है। HAL सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बनाता दोस्तों, बल्कि वो डेकेड्स तक जिंदा रखने के लिए आज HAL के मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में काम कर रहे हैं। हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट इंडिया में रोज एयर पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन फ्यूचर और टफ है दोस्तों। अब दुनिया में स्टेल्थ फाइटर जेट्स बन रही है, AI बेस्ड वारफेयर आ रहा है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्यूचर बना रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन वार और कॉम्प्लेक्स हो रहा है दोस्तों। और HAL का सबसे बड़ा चैलेंज अब शुरू होता है, क्योंकि पास्ट में HAL ने इंडिया को एयरक्राफ्ट बनाना सिखाया, लेकिन फ्यूचर में उसे इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस देनी होगी। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो HAL सिर्फ इंडिया का बैकबोन नहीं, बल्कि ग्लोबल एरोस्पेस रेस में भी एक मेजर प्लेयर बन सकता है। तो आपका क्या सोचना है? क्या हमारा भारत का शान HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड फ्यूचर में एक मेजर प्लेयर बन पाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। जय हिंद।